विपक्षी एकता का शब्द अच्छा है, लेकिन वो लोकसभा के चुनाव में 2 ही बार ढंग से हो पाई। एक के पीछे इंदिरा जी की इमरजेंसी कारण थी, तो वो ऐसा कारण तो कभी भारत में अब दोबारा पैदा नहीं हो सकता। कोई शासक हो, इमरजेंसी तो कोई लगा नहीं सकता। और इमरजेंसी में इतनी आतंक मच जाए कि थाने में नाखून प्लास से खींचे जाएं, 19 महीना देश तबाह रहे, तब जाके एकता हो सकती। वैसा तो हो नहीं सकता, सब खाए पिए अपने अपने घरों में मस्त हैं, तो एकता कैसे हो। दूसरी एकता हुई, अमिताभ तिवारी चुनावों का विश्लेषण करते हैं, उनके जहन में जरूर होगा, जब बीपी सिंह का मसला आया। ये 1 on 1 का जो फॉर्मूला है, ये बीपी सिंह के समय क्रिएट हुआ था। बहुत से लोग भ्रम फैला देते, कहते नहीं, ये बीपी सिंह के समय हुआ, बीपी सिंह ने ही ये इजाद किया। उन्होंने कहा बाकी सब सवालों को छोड़ो, एक के खिलाफ एक उम्मीदवार, इतना ही तय कर लो। उसके बाद वो भी दोबारा कभी नहीं हो पाया। वो भी फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट था बीपी के समय। अब समस्या ये कि जितने भी रीजनल फोर्स पार्टियां हैं, वो सब कांग्रेस के विरोध से जन्मी है, कांग्रेस विरोधी मानसिक कारण से। एक, उन सबको कमजोर कांग्रेस ही सूट करती है। मजबूत कांग्रेस का पहला ग्रास बनता है रीजनल फोर्स, यह भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो सपा बसपा की दुकान खाली हो जाएगी ना, भाजपा पर रहेगी, एक ध्रुव भाजपा रहेगी। लेकिन सपा बसपा क्या करेंगे, तो भाई वो आपको मजबूत कैसे करना है। ये बात सब जगह, तमिलनाडु से लेके बंगाल तक सब जगह लागू है। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग, शरद पवार कांग्रेस से अलग होके गए। कांग्रेस और उनका वोट बैंक बहुत नहीं, वो कांग्रेस का ही तो वोट बैंक अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। आप दोबारा से अपना आधार डाल दोगी, बायोमीट्रिक लगा के कहोगे हम दोबारा ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे करने देंगे। ये एक लड़ाई है और ये रहेगी, ये जान लीजिए। लीडरशिप राहुल गांधी की हो, प्रियंका गांधी की हो, किसी की हो। एनडीए के ऊपर एक ये बात कही जाती थी, वो तथ्यात्मक थी कि बहुत सारे भरोसेमंद साथियों को एनडीए ने छोड़ दिया, या उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, कैसे भी कह लीजिए। मेरी अपनी जानकारी ये कहती है बीजेपी इस बार उस आक्षेप को वो करना चाहती है, खत्म करना चाहती है अमिताभ जी। इसलिए पंजाब में अकाली, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना, ये जो कहते थे मैं 2 उसके सबसे पुराने एलआई थे, अकाली और शिवसेना, वही चले गए। उन दोनों को वो अपने फोल्ड में ले आएगी। कर्नाटक से देवेगौड़ा की पार्टी आ जाएगी, और उत्तर प्रदेश में ये अपने राजभर जी जैसे जो छोटी पार्टियां हैं, इसे देश भर में मिला के एक मैजिकल फिगर बनता है, छोटी बड़ी पार्टियां मिला के 24 के चुनाव के एनडीए का 30 पार्टियों का। ऐसा मुझे बताया एनडीए के मैनेजर्स ने, प्रबंधकों ने। बाकी का असर कितना होगा नहीं पता, लेकिन अकाली और भाजपा का अलायंस नेचुरल अलायंस के तौर पर रहा पंजाब में, जब तक रहा, लोगों को स्वीकार्य रहा। और वैसा ही शिवसेना और भाजपा, उसका सबसे नेचुरल अलायंस था। वो एक साथ आएंगे तो उसका एक अर्थ बनेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि क्या राहुल गांधी की लीडरशिप कांग्रेस दांव पर लगा सकती है, कांग्रेस को स्वीकार्य हो सकता है। मुझसे एक सज्जन कह रहे थे कि कांग्रेस दलित प्रधानमंत्री का कार्ड चल दे तो। मैंने कहा ये है तो बहुत हाइपोथेटिकल मामला, लेकिन अगर कांग्रेस ये साहस करे कि घोषित करे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार खड़गे जी होंगे, अमिताभ तिवारी जी, मुझे लगता है तो ज्यादा सेंसेशन क्रिएट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू राहुल जी। गलत तो नहीं कह रहा, वहां ज्यादा सामाजिक समीकरण सध सकते हैं अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को आप प्रोजेक्ट कर दे। मैं नहीं कह रहा वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री, लेकिन हाँ चुनाव में आनंद आ जाएगा। फिर विरोध भी करना मुश्किल होगा विपक्ष की पार्टियों का के द्वारा।
लेकिन बड़ी बात है, आप गद्दी छोड़ने को तैयार हैं। जो गांधी परिवार की सुपरमेसी का जो मामला है ना, वो बड़ा विकट है। और खड़गे जी खुद ही पीछे हैं, वो कह रहे राहुल जी आगे हैं। तो ये एक मसला मुझे दिखता है कि और कहीं भी एकता हो जाए, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच में अलायंस हो जाए, ये संभव है। या एक ऑप्शन है सपा और कांग्रेस और बसपा में अलायंस हो जाए, एक रेयर उसमें। इससे बड़ी विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखती। देश में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो सकता कि सपा बसपा कांग्रेस एक साथ आ जाएं। नो वे, ऐसा मुझे अब नहीं लगता। क्योंकि सपा भी जान चुकी कि मायावती के साथ जाने से भी हमको कोई लाभ नहीं मिला, नुकसान हो गया। और मायावती जी भी जान गई कि 70-75 एमपी जीतने की जो एक संभावना या ख्वाब था, वो गठबंधन के बाद भी पूरा नहीं हुआ। 10 ही आने तो छोड़ो, जाने दो, ऐसा मुझे लगता है। देश भर में क्या बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन नहीं बनेगा। और 24 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन छोटा होगा 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान बने गठबंधन से, जो सपा का था। 2022 में सपा का सबसे बड़ा गठबंधन था, जिसमें जातीय और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया था। उसमें केशव महान दल वाले केशव भी थे, उसमें राजभर भी थे, उसमें चौधरी अजीत सिंह की पार्टी भी थी। एक बड़ा रेनबो था वो, और वो भी समाजवादी पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाया। अमिताभ जी ने बताया कि दूने का फासला फिर भी रह गया भाजपा और सपा में। ये एक बड़ा मसला है अलायंस का। कोई भी पार्टी अपना आधार खोकर किसी दूसरी पार्टी को बढ़ाने का रिस्क नहीं लेती, अभी तक की यही रवायत है।